मैं रुकमा फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज भी हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में हमें ग्रेडियंट टूल कैसे यूज़ करना है, नए ग्रेडियंट कैसे बनाने हैं, किसी भी ग्रेडियंट को कस्टमाइज़ कैसे करना है, ग्रेडियंट कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में। तो अगर हमारे पास लेयर में कोई सिंगल कलर है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड कलर, और अगर हमारे पास एक या एक से दो कलर हैं तो हम उन्हें बोल सकते हैं ग्रेडियंट। जैसे ये मेरे पास एक लेयर है, लेयर के ऊपर मैंने येलो शेड ली है, देन पिंक, एक लीनियर ग्रेडियंट है। इस तरह की शेड्स को हम बोलते हैं ग्रेडियंट्स। और जैसे मैंने इस ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये ग्रेडियंट टूल के ऑप्शंस हैं। तो ये जो स्टार्टिंग है, अगर ये इसकी बात करें हम, मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। और ये जो सेकंड ये जो पोर्शन है, ये जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट होते हैं। जैसे ये फर्स्ट है लीनियर ग्रेडियंट, इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक लेयर है, इस तरह के ग्रेडियंट को हम लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। जो इसका डाउन पोर्शन है ये जो ब्राउन है, और ये जो इसका अपर पोर्शन है ये है वाइट। तो इस तरह के ग्रेडियंट को हम लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। देन मेरे पास है रेडियल ग्रेडियंट। ये जो एग्जांपल है रेडियल ग्रेडियंट की है। ये जो सेंटर है इसका जो वो ब्राउन है और इसकी जो साइड्स हैं वो वाइट हैं। इस तरह ग्रेडियंट को हम बोलते हैं रेडियल ग्रेडियंट। देन मेरे पास है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। सेंटर में मेरे पास ब्राउन और ऊपर नीचे वाइट है। इस तरह ग्रेडियंट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। देन डायमंड, जो डायमंड की शेप हमें मिल रही है ग्रेडियंट के थ्रू, तो इसे हम बोलते हैं डायमंड ग्रेडियंट। देन एंगल, इस तरह के ये जो ग्रेडियंट हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। देन मेरे पास है मोड, हम किसी भी ग्रेडियंट का कोई भी मोड रख सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड। और उसके बाद ओपेसिटी, हम ग्रेडियंट की ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक बटन है रिवर्स का। जैसे मैंने इसे रिवर्स पे क्लिक किया तो मेरे पास जो कलर होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने ब्लैक और वाइट रखा है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। देन ट्रांसपेरेंसी, किसी भी ग्रेडियंट की हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पे और ऑप्शन है, वो है डिदर। मैंने इसे मार्क रखा है। और ये वाले ऑप्शन जो है, हम किसी भी ग्रेडियंट में जहाँ पे दो कलर मिक्स हो रहे हैं, इसका जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पे स्मूथनेस लाने के लिए इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं योगी है डिदर। ये जो यहाँ पे येलो और पिंक कलर मिल रहे हैं सेंटर में, तो अगर हम यहाँ पे स्मूथनेस चाहते हैं तो हमें डिदर को मार्क रखना होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इतना वो स्मूथ नहीं होगा अगर हम इसे अनमार्क रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने एक नई फाइल ली। इस फाइल के ऊपर मैं ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ ताकि आपको जो ग्रेडियंट कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी हो सके। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर हैं ये ग्रेडियंट में कैसे काम करते हैं। तो अभी मेरे पास जो है, जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक है और जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। तो अगर मैं इस कलर को एक्सचेंज करूं तो ऑटोमेटिकली मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक्स फॉर एक्सचेंज दी कलर, मैंने एक्स कीबोर्ड से प्रेस किया, ये कलर एक्सचेंज हो गया। ये जो है फोरग्राउंड वाइट हो गया, यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया, ये रिवर्स हो गया। मैंने दोबारा आपको बताता हूँ, मैंने एक्स किया यहाँ पे और यहाँ पे आप दोनों जगह देखेंगे कि इसके जो ग्रेडियंट है वो इसका यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। मैंने इसे क्लिक किया, देन ग्रेडियंट, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में ये जो आपको ग्रेडियंट दिख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट हैं। ये ग्रेडियंट आपको फोटोशॉप CS3, फोटोशॉप CS4, फोटोशॉप CS5 और फोटोशॉप CS6 में मिलेंगे। ये जो है कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट है। मैंने इसे ओके किया, और अगर मैं यहाँ पे कोई कलर चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कलर होगा, मैंने इसे रेड किया, देन ओके। ये जो ग्रेडियंट है इसका कलर चेंज हो गया इसके हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है आपको कि यहाँ से आपको कलर हमेशा चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक
इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मैंने XD रखी। देन अगेन ये जो डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट है, और मैंने एक ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट। देन मैंने ओके किया। अब मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनाऊंगा ब्लैक एंड वाइट। मैंने इसे यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ तक लाया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रेडियंट बने बिल्कुल लीनियर हो, बिल्कुल सीधा हो, एक्यूरेट हो। तो मैंने शिफ्ट की प्रेस की यहाँ से कीबोर्ड से। तो अगर मैं इसको कुछ लेफ्ट ऊपर नीचे लेके जाता हूँ, ये बिल्कुल अलाइन है विद द लेयर। तो मैंने इसे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट था। अब मैं इसे दोबारा लीनियर पे क्लिक करूँगा। देन मैंने अगेन यहाँ से क्लिक किया, शिफ्ट को प्रेस किया। ये जो है अभी हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है। तो इस तरह आप किसी भी लेयर के ऊपर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। मैंने अगेन इसको क्लिक किया, देन मैंने कोई भी और ग्रेडियंट को चूज़ किया, देन ओके। और मैंने इसे यहाँ से क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस किया, देन ड्रैग इट। तो इस तरह आप ग्रेडियंट बना सकते हैं किसी लेयर के ऊपर। तो किसी भी लेयर जो ग्रेडियंट है उसको हमें कस्टमाइज कैसे करना है, मैंने मान लीजिए इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया ब्लैक एंड वाइट। ये जो नीचे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यहाँ से आप ग्रेडियंट का जो कलर है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है मेरे पास है कलर स्टॉप, ये भी है मेरे पास कलर स्टॉप, और जो ऊपर है इसके वो है ओपेसिटी स्टॉप, देन ये भी है ओपेसिटी स्टॉप। तो इन चारों पॉइंट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, मुझे एक ग्रेडियंट बनाना, मान लीजिए कि मुझे ब्लू से रेड बनाना है। ये जो पॉइंट है कलर स्टॉपर का, इसको मैंने डबल क्लिक किया इसके सेंटर में। तो यहाँ पे मेरे पास एक कलर पिकर जो है ऑप्शन अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए येलो से ब्लू जो ग्रेडियंट। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है येलो, मैंने येलो सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ओके किया इसे। देन यहाँ पे मुझे चाहिए ब्लू, मैंने इसे डबल क्लिक किया, देन ब्लू, मैंने ब्लू सेलेक्ट किया यहाँ से, देन ओके। तो इस तरह आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। मैंने इसे ओके किया, देन मैंने यहाँ से ड्रैग किया और राइट की तरफ बाय प्रेसिंग शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो ये जो ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट में अगर मैं कोई थर्ड कलर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं सेंटर में कोई रेड पोर्शन ऐड करना चाहता हूँ, वो हम कैसे करेंगे। और यहाँ पे जो ये जो येलो शेड है और ये जो ब्लू शेड है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन है लेयर के साथ, और ये सेंटर में बिल्कुल मैच हो रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसमें ब्लू को पोर्शन को मैं यहाँ लेफ़्ट की तरफ इंक्रीज करना चाहता हूँ, और या फिर येलो को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो हम ये कैसे करेंगे। तो मैंने इसे क्लिक किया डबल, देन मैंने ये जो पॉइंटर हैं कलर स्टॉप और ये 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी हम कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ऑप्शंस है हमारे पास, ये कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस पॉइंटर को, ये जो कलर स्टॉप है, इसको मैं क्लिक करूं, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अभी अवेलेबल है। ये जो आप सेंटर में एक पॉइंट देख रहे हैं, ये होता है कलर का मिड पॉइंट। जैसे ये ब्लू कलर और ये येलो कलर, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है ये है। इस सेंटर पॉइंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, कि जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो इसका जो मिड पॉइंट है, मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को हम सिंपली चेंज कर सकते हैं, इसकी जो लोकेशन को। अगर मैं इस पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, तो अभी जो मेरे पास हैंड अवेलेबल है, तो अगर जैसे ही मैं इस पॉइंटर के ऊपर जाऊँगा, पॉइंट के ऊपर, तो ये एक एरो में चेंज हो जाएगा। मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास लोकेशन है, अभी लोकेशन 50% है। 50% मीन्स यहाँ पे इसका जो सेंटर है, जो लाइन, इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा। अगर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं आप, इस तरह। मान लीजिए मुझे ब्लू पोर्शन ज़्यादा चाहिए, इसको लोकेशन में रखी 24, देन मैंने ओके किया। देन मैंने यहाँ से ग्रेडियंट स्टार्ट किया लेफ़्ट से, देन मैंने क्लिक किया शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे इसे ला के छोड़ दिया।
तो इसकी जो पोजीशन है अब चेंज हो चुकी है, एंड इनका जो सेंटर पॉइंट है अब इसके लेयर के जो 24% है इसका अगर हम निकालें तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह आप इस जो पॉइंटर है इसको यूज़ कर सकते हैं, जो इसका मिड पॉइंट जो होता है दोनों कलर्स का। तो अब मैं इसको वैल्यू रखूँगा 50, इसकी लोकेशन जो रखूँगा 50%। देन अगर मुझे इस ग्रेडियंट में कोई थर्ड कलर ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे हैंड टूल अवेलेबल है। हैंड टूल का मतलब है कि मैं यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने सेंटर में इसके पॉइंटर ऊपर नहीं, एग्जैक्टली उसके नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक और कलर स्टॉपर अवेलेबल है। मैंने इसे डबल क्लिक किया, मुझे रेड कलर चाहिए, यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया, देन ओके। तो अब मेरे पास 3 कलर अवेलेबल हैं, 3 कलर स्टॉपर हैं, और 3 कलर स्टॉपर के बीच मेरे पास हैं यहाँ पे मिड पॉइंट जो 50% है, इस तरफ भी इसका जो मिड पॉइंट है वो 50% है। अब मैंने ओके किया इसे, देन अगेन मैंने लीनियर ग्रेडियंट को चूज़ किया, देन मैंने लेफ़्ट से ड्रैग किया यहाँ से और शिफ्ट की प्रेस किया मैंने, ताकि हमें एग्जैक्टली अलाइन मिले जो ग्रेडियंट है। मैंने यहाँ से इसे छोड़ा तो एग्जैक्टली जो हमने ग्रेडियंट बनाया है उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये जो है येलो शेड, देन मैंने सेंटर में लिया है रेड, देन ब्लू। इनका जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल, अगर इस लेयर का हाफ करूँ यहाँ से इतना, मान लीजिए इस लेयर का मैंने हाफ किया तो उसका जो मिड पॉइंट मैंने रखा था 50%, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में ये दोनों कलर हैं मिक्स हो रहे हैं। और इसी तरह ये जो लेफ़्ट साइड है इसका मैं अगर 50% करूँ यहाँ से, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है दोनों कलर्स का वो एग्जैक्टली सेंटर में है, जो उसकी पोजीशन मैंने 50% रखी थी। आपको दिखा दूँ दोबारा मैं, ये जो लोकेशन 50 है इसकी, जो इस तरह आप मिड पॉइंट जो है इसका वो चेंज कर सकते हैं। मैंने ओके किया। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक नई लेयर है जो मैंने वाइट ली है। मैं आपको बताता हूँ कि हमें ओपेसिटी जो स्टॉप है उसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने ये जो ग्रेडियंट बनाया है आपको बना के दिखाया है, तो इसके ऊपर मैंने एक जो पॉइंट है ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है वो है ओपेसिटी स्टॉप, मान लीजिए येलो के ऊपर जो ओपेसिटी स्टॉप है उसको मैंने एक डबल क्लिक किया। देन मेरे पास यहाँ पे ओपेसिटी की जो वैल्यू है इसको मैं सेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसे रखा 50%। तो इस तरह आप इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे ओके किया, देन मैंने एक नई लेयर ली, मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, देन जो मैंने ग्रेडियंट बनाया वो वाला लेयर, वो वाला ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट किया, चूज़ किया, देन मैंने शिफ्ट की प्रेस किया, मैं करूँगा लेफ़्ट से स्टार्ट, देन ड्रैग टू द राइट बाय प्रेसिंग शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो ये जो रिज़ल्ट आया हमें, जिसकी जो ओपेसिटी है हम मैंने रखी है येलो की, वो है 50%। आपको दोबारा बता दूं, इसकी ओपेसिटी मैंने रखी है 50। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं इस ओपेसिटी को यहाँ पे 10 रखूँ तो मैंने इसे ओके किया, देन मैंने अगेन यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया इस लेयर के ऊपर। तो अभी जो उसकी ओपेसिटी है हमें 10% है। आपको दोबारा बता दूं, मैंने इस लेयर को डिलीट किया, देन मैंने एक नई लेयर ली, शिफ्ट, देन ड्रैग इट। ये जो है अभी इसकी ओपेसिटी है 10% है, ये जो येलो शेड है। तो इसी तरह मैंने ये जो ब्लू शेड है इसकी जो ओपेसिटी रखी है मैंने वो भी, मैंने इसे क्लिक किया, देन मेरे पास ओपेसिटी की जो वैल्यू है वो अभी अवेलेबल है, तो मैंने इसे रखा 10%। मैंने उसे ओके किया, देन मैंने इस लेयर को डिलीट किया, मैंने नई लेयर ली, इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट बनाया, शिफ्ट की मैंने प्रेस किया और ड्रैग किया,
तो ये जो ग्रेडियंट मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन ये आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। एक्चुअल में ये वाइट नहीं है, ये ग्रेडियंट ही है। ये येलो शेड, ये रेड शेड, और देन मेरे पास ब्लू शेड। तो इनकी ओपेसिटी मैंने रखी हुई है 10, और यहाँ भी 10। तो मैंने अब इनकी ओपेसिटी को चेंज करूँगा, मैं रखूँगा इनकी अब 50, मान लीजिए 50 रखी मैंने अब, और इसको सिलेक्ट किया, देन इसकी 50, देन ओके। तो मैंने इस लेयर को अगेन डिलीट किया, मैंने एक नई लेयर ली, ड्रैग किया मैंने, इसे शिफ्ट की प्रेस की। तो ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों तरफ, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 50% जो मैंने ओपेसिटी रखी है, उसके हिसाब से जो हमारे पास ग्रेडियंट है। तो इस तरह आप इन ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके कलर स्टॉप को यूज़ कर सकते हैं, इसकी जो है जो ओपेसिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैंने इनकी जो वैल्यू है उनको रखा 100%, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे मैंने इसकी जो ओपेसिटी है उनको मैंने 100 किया, और यहाँ पे मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जो ओपेसिटी मिड पॉइंट हम बोलते हैं इसे। तो इसका क्या काम है, मैंने इसको, ये जो पॉइंटर है येलो के ऊपर ओपेसिटी स्टॉप, मैंने इसकी जो वैल्यू रखी मान लीजिए 0 है। इसकी जो ओपेसिटी है अब 0 है। इसका जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो सेंटर है इन दोनों कलर्स का, तो अगर मीटिंग पॉइंट के ऊपर जो ओपेसिटी देखेंगे हम, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका जो इफेक्ट मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर इस पॉइंट को मैं क्लिक किया, मैंने इसे जो सेंटर पॉइंट है इसका ओपेसिटी का, मैंने इसे ड्रैग किया, तो इसकी ओपेसिटी जो है मैं बिल्कुल, मैंने इसे बढ़ा दिया है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन मैंने रखी है 92। अगर इस लोकेशन को मैं यहाँ पे चेंज करूँ, बिल्कुल इसके जो उसकी लोकेशन मैंने रखी है 8%, तो इसकी ओपेसिटी का इफेक्ट यहाँ इतनी जगह पे ही मुझे मिल रहा है। तो इस तरह आप इसकी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैंने इसकी जो वैल्यू रखी है अभी, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 50% है। येलो की ओपेसिटी मैंने रखी है 0, और जो इसका इफेक्ट आ रहा है ऑलमोस्ट जो इसका सेंटर तक आ रहा है, बहुत कम इफेक्ट हमें ये जो राइट की तरफ मिल रहा है। आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा या कम कर सकते हैं किसी भी कलर के तरफ। जैसे मैंने इसे रखा है 89, ये जो इसकी ओपेसिटी अब इंक्रीज होगी है, इसका इफेक्ट यहाँ तक आ रहा है। और मैंने अगर इसे कम किया 10% रखा, तो इसका जो इफेक्ट आ रहा है बहुत कम है। आपको दोनों तरह से मैं यूज़ करके बताता हूँ ग्रेडियंट बना के। मैंने इसकी जो वैल्यू रखी है अब, सेंटर जो पॉइंट है, मिड पॉइंट ओपेसिटी 10%, देन मैंने ओके किया। मैंने इस लेयर को डिलीट किया, एक नई लेयर लूँगा मैंने एक ग्रेडियंट बनाया। आप देख सकते हैं कि इस ग्रेडियंट ओपेसिटी का इफेक्ट हमें यहीं तक मिल रहा है, जो मैंने रखा है 10%। देन मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा, मैंने इसे रखा अब 89%, देन ओके किया मैंने। इस लेयर को अगेन डिलीट किया मैंने, नई लेयर ली, और मैंने इसे यहाँ से ड्रैग किया एक नया। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका इफेक्ट है हमें ऑलमोस्ट इसका जो इफेक्ट है ओपेसिटी का वो 90% मिल रहा है। ये जो वाइट पोर्शन है, ये नीचे वाली जो लेयर है, इसका ये वाइट पोर्शन हमें नज़र आ रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, अगेन मैंने एक वाइट लेयर ली, मैंने ग्रीन को क्लिक किया, डबल क्लिक, देन मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं स्मूथनेस। तो ये किस तरह काम करती है, इसकी जो स्मूथनेस है अभी वो है 100%। ये जो कलर ये आपस में जो जहाँ पे मिल रहे हैं, जो सेंटर पॉइंट है इनका, ये जो पॉइंट है, इनकी जो स्मूथनेस वैल्यू है मैंने रखी है 100। अगर इस वैल्यू को मैं रखता हूँ 0, मैंने इसकी वैल्यू को 0 रखा, देन एक मैं ग्रेडियंट बनाता हूँ। अभी मैंने ओके किया, मैंने नई लेयर ली, शिफ्ट एंड ड्रैग,
मैंने इसके ऊपर एक नई लेयर ली है, एक और। मैंने डबल क्लिक किया इसे। अब मैं इसकी जो वैल्यू रखूँगा स्मूथनेस की, वो रखूँगा 100%। मैंने इसे ओके किया। मैंने एक नई लेयर ली। ये जो सेकंड लेयर है, सेंटर लेयर है, इसके ऊपर जो स्मूथनेस वैल्यू है 0, इसके ऊपर है 100%। अभी मैंने इस लेयर को एक्टिव किया जिसकी स्मूथनेस 0 है। तो अगर मैं रेड और ब्लू का कंपेयर करूं, 0% लेयर, 0% स्मूथनेस की जो लेयर है, और ये जो लेयर है ऊपर, इसकी जो स्मूथनेस वैल्यू है वो है 100। अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं, आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो इसका मीटिंग पॉइंट है, दोनों कलर्स का मीटिंग पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है दोनों का, यहाँ पे स्मूथनेस बहुत ही कम है। ये जो लेयर एक्टिव है अभी, इसकी जो वैल्यू है स्मूथनेस की वो है 0। देन मैंने इस लेयर को एक्टिव किया। आप ध्यान से देखिए इसे, इन दोनों की कलर की मिक्सिंग बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छी है। इस तरह भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे इनकी जो मिक्सिंग है बहुत ही अच्छी है। स्मूथनेस मैंने रखी है 100। आपको दोबारा दिखा दूँ, ये जो है लेयर, दिस इज हैविंग द 0% smoothness in the gradient, and this layer is having the 100% smoothness in the gradient। तो ये डिफरेंस आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे दोबारा ओपन किया ग्रेडियंट को। तो यहाँ पे मेरे पास है ग्रेडियंट टाइप। यहाँ पे मेरे पास दो तरह के हैं, एक तो है सॉलिड और दूसरा है नॉइज़। मैंने नॉइज़ पे क्लिक किया। अभी हम जो काम कर रहे थे वो सॉलिड में कर रहे थे, अब मैं नॉइज़ पे मैंने क्लिक किया। ये सॉलिड और ये है नॉइज़। तो मैंने जब नॉइज़ पे क्लिक किया तो आपको दिखेगा कि ये जो नीचे वाला ये पोर्शन है सारा कुछ चेंज हो गया है। ये जो नॉइज़ ग्रेडियंट है हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे मैंने नॉइज़ ग्रेडियंट यूज़ किया। इट इज़ all depend on you how to use the noise gradient in your project। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे मैंने कोई नॉइज़ ग्रेडियंट यूज़ किया हो, जिसकी टाइप मैंने रखी हो नॉइज़, जहाँ पे मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया हो। ऐसा मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया। लेकिन आपको बता दूँ, मैंने इसे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे जो है स्मूथनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और रफनेस जो मैंने इसकी रखी है 50%, मैं रखूँगा इसे 100। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे कलर मॉडल है, यहाँ पे RGB है, HSB है, लैब है, और यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं, इन कलर्स को, इनकी जो रेंज है, इनकी वैल्यूज़ है RGB की। और यहाँ पे एक रैंडमाइज का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया तो ये जो रैंडमाइज का बटन है ऑटोमेटिकली ये कुछ रैंडम कलर उठाएगा, हमें उनकी जो ग्रेडियंट देगा। मैंने देन रैंडमाइज, तो मुझे मान लीजिए ये ग्रेडियंट चाहिए, मैंने ओके किया। मैं दोनों लेयर्स को डिलीट करूँगा। डिलीट करने के लिए आप दोनों को कीबोर्ड से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या इनको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ के इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने नई लेयर ली, ये ग्रेडियंट मैंने बनाया अभी। मैंने एक लीनियर ग्रेडियंट लिया। तो ये जो लीनियर ग्रेडियंट है, अब मैं दोबारा यहाँ पे गया। इसकी जो रफनेस है मैंने रखी है 100%। अब मैं रखूँगा इसकी रफनेस 0%। ओके, मैंने इस लेयर को ऊपर एक नई लेयर बनाई। मैंने यहाँ से ड्रैग किया, शिफ्ट की प्रेस किया, देन लीनियर ग्रेडियंट। तो ये है, ये जो ग्रेडियंट टाइप है ये है नॉइज़, लेकिन इसकी जो रफनेस मैंने रखी है वो है रखी है 0। लेकिन ये जो लेयर है ये भी है ग्रेडियंट टाइप, इसकी नॉइज़ है, लेकिन जो इसकी रफनेस मैंने रखी है वो अभी है 100%। देन मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और बटन अवेलेबल हैं, जैसे रिस्ट्रिक्ट कलर, ऐड ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कलर पे क्लिक किया। ये जो रिस्ट्रिक्ट कलर है, रिस्ट्रिक्ट कलर की जो बटन है, ये जो इनकी सैचुरेशन बहुत हाई है इन कलर्स में, तो इनको जो कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। और ऐड ट्रांसपेरेंसी मैंने इसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये रैंडमली कहीं भी इसकी ट्रांसपेरेंसी ये सेट कर देता है।
और मान लीजिए इसकी जो मैंने स्मूथनेस रखी है 34, इस तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने इन्हें किस तरह और कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द सेटिंग्स ऑफ ग्रेडियंट्स। तो एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक ग्रेडियंट बनाया है जो मेरा पहले का ग्रेडियंट है। अगर ये ग्रेडियंट को मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ से इसे सेव किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अरुण्स ग्रेडियंट, मैंने इसे सेव किया। इन फ्यूचर इस ग्रेडियंट को मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह आप किसी भी ग्रेडियंट को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स है स्टाइल बॉक्स में, यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन है। ये जो आपको ग्रेडियंट नज़र आ रहे हैं, ये जो प्री डिफाइंड जो डिफ़ॉल्ट जो ग्रेडियंट है ये वो है। अगर आप कुछ और ग्रेडियंट है उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट हैं वो मिलेंगे। जैसे मैंने ये किया, मैंने अगर अपेंड करूँगा तो इसमें ये ग्रेडियंट ऐड हो जाएंगे। अगर मैं ओके करूँगा तो जो मैंने ग्रेडियंट चूज़ किए हैं वो वाले दिखाएगा। अभी मैंने ऐसे अपेंड किया तो ये जो ग्रेडियंट है नीचे, ये जो लाइन है ये वाली और ये वाली, ये लाइन ऐड हो गई है। इस तरह आप सभी ग्रेडियंट को इंपोर्ट कर सकते हैं अपेंड। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। और मेटल्स, ये जो मेटल्स के जो है ग्रेडियंट इफेक्ट हैं। और न्यूट्रल डेंसिटी, ये जो न्यूट्रल डेंसिटी ये जो है ग्रेडियंट है ये बहुत ही खास ग्रेडियंट है। ये वाले ग्रेडियंट हम मोस्टली फोटोग्राफिक जो इफेक्ट है उनको उनमें यूज़ करते हैं इन्हें। पेंड 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 ये जो आपको ग्रेडियंट दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्रेडियंट है मोस्टली हम जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। ये सभी ग्रेडियंट आपको मैं मोस्टली इनमें से यूज़ करके दिखाऊंगा कि हमें ग्रेडियंट को कैसे यूज़ करना है और कैसे हमें स्लीक ग्रेडियंट बनाने हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। सिंपल ग्रेडियंट आ गए ये, स्पेशल इफेक्ट, ये जो नीचे स्पेशल इफेक्ट जो ग्रेडियंट है वो है, और स्पेक्ट्रम्स। तो ये जो सभी ग्रेडियंट हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत ईज़िली। और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा इस ट्यूटोरियल में कि आप अलग अलग तरह से बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ये जो दैट इज़ ऑल अबाउट द making of new gradient. It is all about the setting of the gradients, opacity, color stop, opacity stop, and midpoint. That is all about the. Now I will teach you how to make sleek gradients. तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं बहुत ही स्लीक, बहुत ही अच्छे प्यारे जो एक दो ग्रेडियंट बना के दिखाऊंगा तो हमें वो कैसे बनाने हैं। मेरे पास एक वेबसाइट भी है, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है या प्रॉपर पता नहीं चलता है तो उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें बहुत ही अच्छा स्लीक ग्रेडियंट कैसे बनाना है। मैंने फाइल पे गया, मैंने न्यू पे क्लिक किया, मैंने एक फ़ाइल ली 1280x800। इसकी जो पिक्सल जो इसकी रेजोल्यूशन मैं रखूँगा 150 पिक्सल पर इंच। मैंने इसे ओके किया। जो बैकग्राउंड मुझे वाइट चाहिए इसकी। अब मैं ग्रेडियंट पे गया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं एक आपको ग्रेडियंट बताऊँ कि हमें कैसे बनाना है एक ग्रेडियंट बहुत ही नाइस। कई बार आप वेबसाइट पे देखते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्लीक ग्रेडियंट होते हैं, तो उस टाइप का ग्रेडियंट हमें कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे गया, मैंने डबल क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू शेड में एक ग्रेडियंट बनाऊँ, तो जो इसकी लेफ़्ट वैल्यू होगी कलर स्टॉप की मैं रखूँगा डार्क, रखूँगा डार्क ब्लू शेड। मैंने इसे ओके किया और मैंने इस यहाँ पे क्लिक किया, राइट जो कलर स्टॉप है उस पर क्लिक किया मैंने। अगर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये अगर सेम कलर चाहिए
तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें तो आपको ये उसकी वैल्यू मिलेगी इस कलर की, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए इसे कलर पिकर के थ्रू, आप सिलेक्ट कर लीजिए कलर। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे क्लिक किया, देन मुझे यहाँ से ये वाला कलर, ये कलर चाहिए, तो इसने ये यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू दे दी जहाँ पे मैंने आईड्रॉपर टूल के थ्रू मैंने क्लिक किया था। ये लाइट है, मैं थोड़ा सा डार्क चाहिए मुझे, आई थिंक दैट इज़ बेटर। जो इसकी लोकेशन है 100, स्मूथनेस मैं 100 रखूँगा इसकी, देन सॉलिड, देन ओके मैंने किया इसे। अब मैं यहाँ से जो रेडियल मैंने क्लिक किया और मैं इसके सेंटर में जाऊँगा और मैंने शिफ्ट क्लिक किया और बाहर की तरफ मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया इसे। आई थिंक मुझे ये रिवर्स चाहिए, जो लाइट पार्ट हमें सेंटर में चाहिए। मैं अगेन मैंने कंट्रोल Z किया, देन मैं रिवर्स पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे मैंने शिफ्ट क्लिक किया, देन ड्रैग इट। ये जो ग्रेडियंट आया बहुत ही नाइस और बहुत ही प्यारा ग्रेडियंट है। एक मेथड हो रहा है, बहुत सारे मेथड हैं जिनसे आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। मैं सेम ग्रेडियंट एक नई मेथड से बनाता हूँ आपको, ताकि अच्छी तरह इस कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। मैंने एक नई लेयर ली, इस लेयर को मैंने हाइड किया, मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ओके मैंने इसे फिल किया, देन मैंने एक नई लेयर ली, मैंने ब्रश टूल यूज़ किया, हार्डनेस 0, साइज़ में इसका और बड़ा रखूँगा, ये बहुत बड़ा साइज़ है इसका, मैं कम करूँगा। जो उसका जो मुझे कलर चाहिए ब्रश का, वो मुझे वाइट चाहिए। मैंने एक्स की प्रेस किया, एक्सचेंज, मैंने इसके सेंटर में क्लिक किया, जो इसकी ओपेसिटी में रखना चाहता हूँ, इसकी ओपेसिटी में 100 रखना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया तो ये ग्रेडियंट है मुझे मिला है, तो इसकी ओपेसिटी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह आप अलग अलग वे से ग्रेडियंट बना सकते हैं फॉर योर बैकग्राउंड। एक मेथड और है मेरे पास, मैंने एक नई लेयर ली, इसको मैंने हाइड किया, इसको हाइड किया, मैंने इसे किसी भी कलर से फिल कर लिया, XT मैंने मान लीजिए ब्लैक से फिल किया, मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रेडियंट ओवरले, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मोस्टली मेरे पास जो मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए हैं वो सभी मेरे पास अवेलेबल है। इसका एंगल आप सेट कर सकते हैं, स्केल इसकी वैल्यू है, स्केल की कैसे काम करती है वैल्यू आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसे 0-10% रखा तो मोस्टली जो इसका जो मीटिंग पॉइंट है दोनों कलर्स का वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो चुका है। जैसे मैंने इसे इंक्रीज़ किया, दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है मोस्टली ये वाइड हो चुका है। यहाँ पे इसकी सेटिंग का स्टाइल हमें कौन सा चाहिए, रेडियल चाहिए, हमें इसका स्टाइल में रेडियल चाहिए, लेकिन रिवर्स में ग्रीन बनाने के लिए मेरे पास एक और मेथड है। मैंने एक नई लेयर ली, इसको मैंने वाइट से फिल किया। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है जो लेयर में फिल हो जाएगा। अगर आप अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो जो इसका फोरग्राउंड कलर होगा वो लेयर में फिल हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल बैक स्पेस क्लिक किया, मैंने इस पर राइट क्लिक किया इस लेयर के ऊपर, देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रेडियंट ओवरले, और ये जो आपको ऑप्शन मिलेंगे ये जो हैं एग्जैक्टली वही फीचर हैं, वही सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं।
एंगल है इसका, आप एंगल सेट कर सकते हैं। ये एंगल है। इसका स्केल है, स्केल जो इसका स्केल है जो मैंने रखा है 10%। इट मीन्स के जो इसकी दोनों कलर का जो मीटिंग पॉइंट है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है 10%। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो इन दोनों पॉइंट्स का जो मीटिंग पॉइंट है काफ़ी वाइड हो चुका है। ये जो स्केल है, एंगल और स्टाइल, लीनियर, रेडियल एंगल, रिफ्लेक्टेड डायमंड, मुझे चाहिए रेडियल। देन आई थिंक मुझे रिवर्स चाहिए। मैंने इसकी ओपेसिटी डाउन की और इसका जो जो मुझे स्केल चाहिए वो 115 चाहिए। और ये जो है डिदर की वैल्यू मैं क्लिक करूँगा इस पर ताकि मुझे स्मूथ जो है उसकी जो इंटरसेक्शन है दोनों कलर की वो मुझे मिल सके। और आई थिंक दैट इज़ वेरी स्लीक ग्रेडियंट। मैंने इसे ओके किया। तो इस तरह आप बहुत सारे स्लीक ग्रेडियंट बना सकते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट है जिससे आपको कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही नाइस कलर कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए कलर पिकर पे तो आपको कलर ढूंढने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, तो कौन सा हमें कलर एग्जैक्ट चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मुझे एक वेबसाइट से मिला है। तो मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे टाइप किया 0 to 250। ये मेरे पास वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है, ये जो है वेबसाइट 0 to 250.com। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए मुझे चाहिए मुझे पिंक शेड में चाहिए कुछ कलर। मैंने पिंक पे क्लिक किया। ये जो पिंक के रिलेटेड हमें जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं वाइट से ब्लैक की तरफ जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन आएंगे, तो ये सारे कलर कॉम्बिनेशन पिंक के हमें यहाँ पे मिलेंगे। पिंक ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अगेन वेबसाइट पे गया, हम मैंने चूज़ किया मान लीजिए ये ब्लू शेड। तो इससे मैं एक ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, दैट इज़ 382478। मैंने इसे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी का एक इंडिकेशन आई थी। दोबारा बता दूँ, कोई भी कलर चूज़ कीजिए, जैसे 2C 1C 5E। यहाँ पे ये कॉपी हो चुका है कलर, मैंने इसे कॉपी किया। देन मैं फोटोशॉप पे गया, मैंने यहाँ पे इसे फिल किया, कंट्रोल V। ये एग्जैक्टली वही कलर है जो मैंने वहाँ से चूज़ किया वेबसाइट से। देन ओके किया मैंने। देन मैंने फोरग्राउंड कलर है उसको चूज़ करूँगा अब मैं। उसके लिए मैं दोबारा वेबसाइट पे गया। तो मैंने अब जो कलर चूज़ किया था ये था 2C 1C 5E। देन अब मैं चूज़ करूँगा दैट इज़ 3E 2885। मैंने क्लिक किया, जो कॉपी हो गया। देन मैं अगेन वहाँ पे गया, मैंने फोरग्राउंड कलर को चूज़ किया। देन मैंने कंट्रोल V किया, देन ओके। तो अब मैं ग्रेडियंट पे जाऊँगा। मैंने एक नई लेयर ली, इसको मैंने हाइड किया। देन ये जो आपने यहाँ पे कलर जो वेबसाइट से चूज़ किए हैं, ये जो मेरे पास जो पहला ग्रेडियंट है वो आ रहा है। मैंने इसे क्लिक किया, देन ओके। मैंने सेंटर में इसे मैंने रखा है रेडियल ग्रेडियंट। मैंने सेंटर में गया, इसे ड्रैग किया, शिफ्ट। ये जो ग्रेडियंट है बहुत ही नाइस है। ये जो इसका जो सेंटर पार्ट है ये लाइट है, ये साइड से डार्क है। ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन का ये जो ग्रेडियंट बनाने का जो वे है ये बहुत ही अच्छा वे है। मैं मोस्टली जो ग्रेडियंट ऐसे बनाता हूँ क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली जो इसका रिज़ल्ट है वो मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये वाला ग्रेडियंट रखा है और मैं इसकी वैल्यू रखूँगा। इसका स्टाइल जो मैं रखूँगा रेडियल मुझे चाहिए, रिवर्स चाहिए। मान लीजिए आपको इसे बार बार चेंज करना पड़ता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गए कलर, मैंने कलर चूज़ किया। यहाँ से मान लीजिए मुझे चाहिए वाइट। जो इसका रिज़ल्ट होगा ऑटोमेटिकली आपको ऑन द स्पॉट आपको ये दिखाएगा। तो आपको ये ग्रेडियंट बनाने में बहुत ही आसानी होगी।
मान लीजिए मुझे चाहिए ये ब्लू शेड, ये मैंने रखी है 27A5A1। मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल C, ओके। देन मैं यहाँ पे गया, इस कलर पिकर पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया। ये एग्जैक्टली इसके नीचे जो कलर है वो चाहिए, और डार्क। तो इस तरह आप कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसको मैं डार्क रखूँगा, थिंक ये वैल्यू इसकी सफिशिएंट है। ये जो ग्रेडियंट है बहुत ही नाइस है। इस तरह आप ये जो टेक्निक है इसे ऑन द स्पॉट जो रिज़ल्ट है आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एंगल अभी इसका जो मान लीजिए रेड लीनियर है, इसका एंगल किया चेंज, मान लीजिए रेडियल है, तो ऑन द स्पॉट आपको जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा एंगल रिफ्लेक्टेड, देन डायमंड। तो इस तरह मैंने ये ग्रेडियंट बनाया। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट बनाऊँ एक। मैंने टेक्स्ट टूल को चूज़ किया, देन मैंने यहाँ पे लिखा अरुण्स, और उसके बाद मैंने इसे अलाइन किया विद द बैकग्राउंड लेयर। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया विद द कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड आई हैव चूज दिस मूव टूल, देन क्लिक ऑन दिस अलाइन वर्टिकल, देन अलाइन हॉरिजॉन्टल। तो मैंने इस टेक्स्ट लेयर को चूज़ किया, मैंने राइट क्लिक किया, देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, देन ग्रेडियंट ओवरले मैंने चूज़ किया यहाँ से। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इस जो टेक्स्ट को मैं एक मेटल इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पास मेटल्स के ये जो ग्रेडियंट हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसे, मैंने इसे ओके किया, ये जो आपके पास मेटल ग्रेडियंट अवेलेबल है। मैंने इनमें से एक ये जो ग्रेडियंट है इसको सिलेक्ट किया। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत नाइस, बहुत ही प्यारा हमें एक मेटल टाइप जो इफेक्ट है वो मिल रहा है। मैंने ये जो सेकंड है इसको चूज़ किया, एक स्टील बार, आई थिंक दैट इज़ ओके। देन मैंने ओके क्लिक किया। मैं इसको अलग अलग सेटिंग को चेंज करके देखूंगा, देन रिवर्स। उसकी वैल्यू है स्केल की मैं रखूँगा 70, मैंने 70 रखा है इसे। तो एक स्टील इफेक्ट मेरे पास अभी मिल रहा है। आई थिंक मैं 80 रखना चेक करता हूँ, 80 रख के इसका जो वैल्यू है उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये एक मेटल इफेक्ट जो आपको मिलेगा। मैंने इसे ड्रॉप शेडो जो इसकी है, इसका जो डिस्टेंस है 9, पेसिटी मैंने रखी है 33। तो इस तरह आप ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में या बैकग्राउंड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट डाला है इसको बनाने के लिए मेरे पास एक और मेथड है। मैंने इसे कंट्रोल J किया और कॉपी दिस लेयर, मैंने कंट्रोल J किया, मैंने इसको हाइड किया, देन जो इसके मैंने राइट क्लिक किया, देन क्लियर लेयर स्टाइल मैंने किया यहाँ पे। इसके जो इसका लेयर स्टाइल है वो मैंने क्लियर कर दिया, और इसके ऊपर मैं एक लेयर लूँगा, दैट इज़ ग्रेडियंट। मैं ग्रेडियंट पे गया, मैंने यहाँ से ये ग्रेडियंट चूज़ किया जो था स्टील ग्रेडियंट। मैंने इसे ओके किया, मैं डिदर पे क्लिक किया, जो उसकी स्केल की वैल्यू है आई थिंक उसमें मैंने रखी थी ये 70, मैंने इसे ओके किया। इस लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं अल्ट की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। जैसे मैं अल्ट की प्रेस करूँगा, अगर इसके सेंटर में जाता हूँ तो मेरे पास एक एरो आ रहा है, इट मीन्स कि ये क्लिपिंग हो रही है इसके साथ। मैंने इसे क्लिक किया तो ये जो सेम इफेक्ट मेरे पास आ रहा है।